राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और रणनीति के तहत बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस संबंध में हमारे सहयोगी ने धर्मगुरु बंधन तिग्गा से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया, पहले हम राज्य के मुख्यमंत्री और संबंधित पदाधिकारी को अवगत कराएंगे, अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन करेंगे। झारखंड राज्य में हमेशा से जल जंगल जमीन की लड़ाई चलती रही है और इस पर चर्चाएं भी होती रही है, लेकिन आज भी आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की जमीन पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन सरकार का विरोध भी करती रही है और एक बार फिर से अपनी जमीन, अपने जायदाद, अपने अधिकार को बचाने की मुहिम को लेकर एकजुट हो रही है। रांची के धुमकुड़िया भवन में भी एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें लोगों के जमीन से संबंधित चर्चा की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आदिवासी नेता और धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी है, इनसे ही बात करते हैं। दादा, क्या कुछ ये बैठक है? आज जो हम लोग यहाँ बैठक रखे हैं रांची शहर के अंदर में और रांची शहर अंचल में या अगल बगल के जितने भी महानगर जो है म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर में भी आदिवासियों के ज़मीन पेपर हो या ना हो, माने लोग ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को आज लेके और लगातार अभी सतियारी में भी एक ज़मीन था, वहाँ पर कई संगठनों का वहाँ बैठक हुई। फिर देसावली में भी हम लोग वहाँ बैठक किए और वहाँ भी यही बात हुई कि हम लोगों को आदिवासियों का जो अवैध तरीके से माने गलत तरीके से जो ज़मीन को हड़पा जा रहा है उसको बचाना है। न सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरे झारखंड में या कह सकते हैं पूरा झारखंड लूटखंड बना हुआ है ज़मीन के मामले को लेकर, खासकर आदिवासियों की ज़मीन पर जिस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है। तो सरकार भी भूमि अधिग्रहण या कह सकते हैं कि वन अधिकार अधिनियम जो है या वन पट्टा जो है उसे लेकर के भी अभी चंपाई सरकार ने भी कुछ कहा था कि आदिवासियों की ज़मीन लूटने नहीं देंगे। बावजूद इस तरह की घटना, कौन इसमें खेल खेल रहा है? मुझे इसमें ऐसा लगता है अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, क्योंकि जिन जो कानून के रखवाले हैं और उन्हीं के द्वारा ज़मीन लुटवाया जा रहा है, चाहे सीओ हो, जैसे मैंने अभी सीओ कांके अंचल में मैंने गया था और एसडीओ के यहाँ से 144 के लिए रिपोर्ट मांगा गया, वो 15 दिन से टाल रहे हैं। जहाँ न्यू खोदा गया था और न्यू हम अभी भेलोर गए थे, हम 15 दिन वहाँ रहे और मेरे आने के बाद वहाँ घर बन गया। मैंने सरकार चाह रही है बीडीओ सीओ इन लोगों की कारगुजारी की वजह से ये दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल, सीओ थानेदार ये लोग सभी लोग मिले हुए हैं जिनके कारण से आप अगर एक आदमी घर बना रहा है, आप तोड़ देंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। आपका भी ज़मीन है और वो सादा पट्टा कुछ ऐसा उल्टा सीधा पेपर लाके ये काम जो हो रहा है तो ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो और बड़ी आबादी जो है इस तरह की समस्या से पीड़ित है, तो अब इनके लिए आप लोग संगठन क्या करेंगे? अभी हम लोग कल हम लोग मुख्यमंत्री से हम लोग मिलने वाले हैं। कल हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री से हम लोग एक जवाब मांगेंगे कि क्या आदिवासी जो है ये सरकार को 28 सीट में 26 सीट आपको दिया, आपकी सरकार चल रही है, कोरोना के चलते हम लोगों ने कुछ नहीं कहा कि चलो सरकार अच्छी घोषणा करे कुछ होगा। अभी लोकसभा हुआ, हम लोगों ने संविधान खतरे की बात आई, आरक्षण की बात आई, हम लोगों ने आदिवासियों ने एकजुटता दिखाई और 5 लोकसभा सीट जो रिजर्व सीट है उसको हम लोगों ने जितवाया। और यही हम लोग बोलने जा रहे हैं इस सरकार से कि हम लोगों ने आपको जितवाया है और इस तरह से ज़मीन की जो लूट हो रही है, आप बताएं ज़मीन की लूट रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये हम लोग उनसे सुनने जा रहे हैं। इसके बाद यदि सरकार से जानने के बाद यदि काम नहीं होता है तब हम लोग जितने भी सामाजिक संगठन हैं हम लोग सड़क पर उतरेंगे, खेत पर जाएंगे, जबरदस्त उलगुलान होगा। ये सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा का वादा है। तो ये वादा ही नहीं बल्कि चेतावनी के साथ भी धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने कहा है कि सरकार को पहले हम अवगत कराएंगे, निर्देशित करेंगे या कह सकते हैं ध्यान आकर्षित करेंगे, लेकिन बावजूद अगर सरकार नहीं मानी तो एक बड़े उलगुलान की चेतावनी भी इन्होंने दे दी है। तो झारखंड राज्य जिस तरह से जमीन लूटखंड बन चुका है ये अपने आप में चिंता का विषय है। सरकार कहती है कि हम काम तो कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन
ज़मीन लूटने से बचाने के निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन झारखंड के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और तानाशाह जो ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ के बीडीओ, सीओ, पुलिस तमाम लोग हैं, इन पर इनके कारगुजारी की वजह से इन तमाम लोगों की ज़मीन लूट मची हुई है और इस पर सरकार को अंकुश लगाना ज़रूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि आदिवासी संगठन, सामाजिक संगठन अपने वादों पर, अपने दावों पर कितना आगे चलती है और सरकार को कितना ये बाध्य करती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी दीपक के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।